बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वोंका। कहानी की शुरुआत में हमें विली वोंका नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। इसीलिए अपनी आंखों में सपने लिए लंबी समुद्री यात्रा करके वो एक दूसरे शहर में आता है। वोंका दरअसल एक मैजिशियन, एक चॉकलेटियर बनना चाहता है, यानी कि वो ऐसी चॉकलेट्स बनाना चाहता है जिनमें जादू हो, जिन्हें खाकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाए। इस शहर में वोंका के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। इसीलिए रात को जब वो एक बेंच पर बैठा होता है, उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मेरा एक होटल है, क्यों ना तुम मेरे होटल में आकर रुको। वो उसकी बात मान जाता है। वोंका उसके साथ उसके होटल में जाता है, जहां पर उसकी एक पार्टनर भी होती है। ये दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें कमरा देने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का रूल है। अब वोंका साइन करने वाला होता है कि तभी नीचे से एक लड़की जिसका नाम नूडल है उसे साइन करने से मना करती है। वोंका को उन पर शक हो जाता है, इसीलिए वोंका उस कॉन्ट्रैक्ट को खोल कर देखता है जो बहुत बड़ा है। लेकिन वोंका को रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए, इसीलिए मजबूरी में उसे साइन करना पड़ता है। दरअसल नूडल एक अनाथ लड़की है जिसे होटल के ओनर ने कुछ दिनों के लिए अपने पास रखा है। और अब जब वोंका अपने कमरे में चला जाता है तो होटल के ओनर की जो पार्टनर होती है उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। अगली सुबह वोंका मार्केट जाता है, जहां पर सबको वो अपनी चॉकलेट्स दिखाता और बताता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ, मैं बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट्स बनाता हूँ। और इसके बाद वो अपने जार को खोलता है जिससे चॉकलेट्स बाहर निकलती है। वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है, पर जैसे ही वो इशारा करता है सारी की सारी चॉकलेट्स वापस उसके जार में आ जाती है। तभी यहाँ पर स्लगवर्थ अपने दो पार्टनर्स के साथ आता है। स्लगवर्थ दरअसल इस शहर में चॉकलेट्स का बहुत बड़ा व्यापार करता है। पूरे शहर में स्लगवर्थ और उसके पार्टनर्स की ही चॉकलेट डिलीवर होती हैं। और अब वो वोंका से कहते हैं कि हम तुम्हारी चॉकलेट को टेस्ट करना चाहते हैं। जब वो चॉकलेट खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन वो सबको कहते हैं कि इस चॉकलेट में कोई स्वाद नहीं है, तुम्हारी चॉकलेट्स बहुत ही वाहियात है। पर अगले पलों तीनों के तीनों हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वोंका अपने चॉकलेट्स के जार को खोल देता है। लोगों के पास उसकी जादुई चॉकलेट्स अपने आप ही पहुंच जाती हैं। बहुत सारे लोग उसकी चॉकलेट खाते हैं, सबको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो सब भी हवा में उड़ जाते हैं। वोंका सबको बताता है कि जैसे ही चॉकलेट का असर खत्म होगा, सब के सब अपने आप ही नीचे आ जाएंगे। ये मेरी जादुई चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट का एक्सपीरियंस सबको बहुत अच्छा लगा होता है, इसीलिए सब वोंका को थैंक्स कहते हैं। वोंका अब होटल वापस आ जाता है, जहां पर होटल की ओनर की जो पार्टनर होती है वो कहती है कि तुमने आज का रेंट नहीं दिया। वोंका के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। जिसके बाद वो उसे एक पाइप से नीचे फेंकते हैं। वो नीचे बेसमेंट में जाता है, जहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो सब के सब होटल के ओनर के लिए कपड़े धो रहे होते हैं। दरअसल होटल के ओनर का लॉन्ड्री का बिजनेस भी है। वो जानबूझकर ऐसे लोगों को अपने होटल में लाता है जिनके पास पैसे नहीं होते, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, और जब वो उसके होटल का किराया नहीं दे पाते तो वो उनसे काम करवाता है। यहाँ पर वोंका की सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हमें शहर के पुलिस चीफ को दिखाया जाता है जो एक चर्च में जाता है। वहां पर एक खुफिया रास्ता है, जिस रास्ते से वो नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर स्लगवर्थ और उसके दोनों पार्टनर की चॉकलेट की फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। स्लगवर्थ पुलिस चीफ को बहुत सारी चॉकलेट की रिश्वत देता और कहता है कि वो लड़का जिसका नाम वोंका है, जो इस शहर में जादुई चॉकलेट का काम करना चाहता है, वो किसी भी कीमत पर इस शहर में चॉकलेट का बिजनेस ना कर पाए। पुलिस चीफ कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो लड़का कभी इस शहर में चॉकलेट का काम नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ वोंका को दिखाया जाता है। अगले दिन वो नीचे बेसमेंट में इस तरह का सेटअप तैयार कर देता है कि अपने आप ही सभी कपड़े धुलना शुरू हो जाते हैं। दरअसल वो एक चॉकलेट मेकर, मैजिशियन होने के साथ साथ एक इन्वेंटर भी है, यानी कि वो आविष्कार कर सकता है। और आज उसने कपड़े धोने का एक सेटअप बनाया है जिससे कपड़े अपने आप ही धुल रहे हैं। और अब वो कपड़ों के साथ साथ लिफ्ट से ऊपर एक बैग के अंदर चला जाता है और इस जगह से बाहर आ जाता है।
जहां पर नूडल भी उसके साथ है। दरअसल नूडल अब उसकी असिस्टेंट बन चुकी है। ये दोनों के दोनों एक जू में जाते हैं जहां पर वोंगा और भी अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बनाने के लिए जिराफ का दूध निकालता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस चीफ आ जाता है जो वोंगा को टॉर्चर करता है और कहता है कि आज के बाद कभी कोई चॉकलेट मत बनाना और ना ही उन्हें शहर में बेचने की कोशिश करना। इसके बाद वोंगा और नूडल दोनों के दोनों होटल वापस आ जाते हैं जहां वोंगा के जो साथी होते हैं उनमें एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो वोंगा को बताता है कि पहले मैं स्लगवर्थ के लिए काम किया करता था। मैंने उनकी एक डायरी देखी है जिसमें उस जगह का नक्शा है जहां पर वो अपने साथियों के साथ चॉकलेट्स बनाता है। दरअसल उस चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो शहर के किस हिस्से में है। वोंगा तय करता है कि वो चॉकलेट्स बनाकर शहर में बेचना शुरू करेगा। वो अपने साथियों के साथ शहर में चॉकलेट्स बेचना शुरू करता है, पर जैसे ही पुलिस आती है वो वहां से भाग जाता है। अब चॉकलेट्स बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। अब रात को जब वोंगा सो रहा होता है तभी कुछ आवाज आती है और जब उठ कर देखता है तो वहां पर एक छोटे से जार में एक बहुत ही छोटा आदमी कैद होता है जो उसकी चॉकलेट्स को चुराने के लिए आया था। वोंगा पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि कुछ वक्त पहले तुम एक आइलैंड में फल चुराने के लिए आए थे जिनसे तुम चॉकलेट्स बनाना चाहते थे। मैं वहां का रक्षक था, पहरेदार था, पर गलती से मेरी आंख लग गई। तुम वहां से फल चुरा कर चले गए, जिसके बाद मेरे लोगों ने मुझे सजा दी और उस आइलैंड से निकाल दिया और इसकी वजह तुम हो। ये सुनकर वोंगा को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे आजाद कर देता है। वो उससे दोस्ती करना चाहता है पर वो छोटा आदमी उस पर हमला करके उसकी चॉकलेट्स लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। वोंगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं, जिन पैसों से शहर में वो लीगल तरीके से अपनी दुकान लेता है और वहां पर चॉकलेट का काम शुरू करता है। कई सारे लोग उसकी चॉकलेट्स खाने के लिए आते हैं, जो चॉकलेट्स उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही यहाँ का जो नजारा होता है उसे देखकर सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी नदी है, बहुत सारे जानवर हैं और ये सब के सब वोंगा ने चॉकलेट से बनाए होते हैं। वहीं स्लगवर्थ और उसके साथियों को जब ये बात पता चलती है तो वो पुलिस चीफ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी भी कीमत पर वोंगा को शहर में चॉकलेट बेचने से रोकना होगा। पुलिस चीफ कहता है कि मैं अब तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। उसने अपनी चॉकलेट के काम को लीगल तरीके से शुरू किया है। पहले वो सड़कों पर बेचता था, तब मैं उसे रोक सकता था, लेकिन अब नहीं। वहीं वोंगा की चॉकलेट्स खाकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले पल सबके अजीब अजीब से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। दरअसल स्लगवर्थ ने उसकी चॉकलेट में कुछ मिला दिया है, जिस वजह से सबको साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जिन भी लोगों ने चॉकलेट्स खाई होती है वो अपना आपा खो बैठते हैं, उसकी पूरी शॉप को तोड़ देते हैं। वहां पर एक शैंडलियर होता है जो जमीन पर गिर जाता है, जिससे आग लग जाती है। वोंगा की शॉप, उसका सपना उसकी आंखों के सामने जल जाता है। उसे अतीत की याद आती है जब उसने अपनी मॉम से वादा किया था कि वो बहुत अच्छी चॉकलेट्स बनाएगा जिन्हें खाकर लोग झूम उठेंगे। उसने अपनी मॉम से ही चॉकलेट का काम सीखा था और अब यहाँ पर स्लगवर्थ अपने दोनों पार्टनर्स के साथ उसके पास आता है और उसे बहुत सारे पैसे दिखाते हुए कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए चॉकलेट्स बनाओ। पर वोंगा साफ साफ मना कर देता है। स्लगवर्थ कहता है कि तुम्हारी चॉकलेट अब इस शहर में कोई नहीं खाएगा, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि उनमें गड़बड़ है। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाओ, ताकि तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सको। वोंगा को लगता है कि ये सब के सब उसके वेलविशर्स हैं, इसीलिए वो उनकी बात मान जाता है। ये वोंगा को रात के अंधेरे में एक शिप में बैठाकर यहाँ से रवाना कर देते हैं। तभी वोंगा के पास वही छोटा आदमी आता है जो रात को उसकी चॉकलेट्स चुराया करता था। वो वोंगा को बताता है कि स्लगवर्थ ने तुम्हारी चॉकलेट में कुछ मिला दिया था, तुम्हारी चॉकलेट में, तुम्हारी टेक्निक में कोई गड़बड़ नहीं है। और अब वोंगा को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो भागकर कैप्टन को शिप रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर कोई कैप्टन नहीं होता, बल्कि स्लगवर्थ और उसके साथियों ने वहां पर बॉम्ब फिट किया हुआ है। स्लगवर्थ और उसके साथी पोर्ट से सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को देखकर वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके रास्ते का कांटा वोंगा अब खत्म हो चुका है। वहीं वोंगा के जो साथी होते हैं वो होटल के ओनर को अपना अपना किराया देकर वहां से आजाद हो जाते हैं, लेकिन नूडल अब भी वहां पर कैद होती है।
पर वोंगा अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। दरअसल वोंगा उस हादसे में बच गया था और नूडल को वहां से निकाल कर अपने साथ ले जाता है। अब वोंगा किसी भी कीमत पर स्लगवर्थ और उसके साथियों के जितने भी कारनामे हैं वो सबके सामने लाना चाहता है। इसीलिए बड़ी चालाकी से वो चर्च के अंदर जाता है और नूडल के साथ मिलकर उस डायरी को हासिल कर लेता है जिसमें स्लगवर्थ ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर जो भी गलत काम किए थे वो सब के सब वहां पर मेंशन्ड हैं। लेकिन तभी वहां पर स्लगवर्थ अपने पार्टनर्स के साथ आ जाता है और वो नूडल को देखकर बताता है कि ये मेरी बेटी है। दरअसल एक औरत के साथ मेरे रिश्ते थे जिस वजह से नूडल पैदा हुई, लेकिन मैं इसे अपना नहीं सकता था क्योंकि इससे मेरी बदनामी होती। इसीलिए मैंने इसे कपड़े में बंद करके किसी के घर के आगे छोड़ दिया। नूडल को जानकर बहुत दुख होता है कि उसका पिता स्लगवर्थ है क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है। और अब स्लगवर्थ इन दोनों को उस कमरे में बंद कर देता है जहां पर चॉकलेट मिक्स होती है और अब धीरे धीरे वहां पर चॉकलेट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है जिस वजह से वोंगा और नूडल उसमें डूबने लगते हैं। स्लगवर्थ और उसके साथी ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं। वो मान जाते हैं कि अब इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वो तीनों के तीनों वहां से चले जाते हैं। पर तभी वोंगा का वो छोटा साथी जिसके आइलैंड से उसने फल चुराए थे वहां पर आकर इन दोनों को बचा लेता है। और अब वोंगा और नूडल उस डायरी को लेकर बाहर आ जाते हैं जिसमें स्लगवर्थ ने अपने सभी बुरे कारनामों को लिखा हुआ है। यहाँ पर स्लगवर्थ अपने दोनों पार्टनर्स के साथ होता है। पुलिस चीफ भी यहाँ पर है, साथ ही उसका सीनियर ऑफिसर भी। दरअसल वोंगा और उसके साथियों ने चर्च के अंदर जाने के लिए बहुत तबाही मचाई थी, इसीलिए पुलिस चीफ के सीनियर ऑफिसर को भी यहाँ पर आना पड़ा। और अब ये सीनियर ऑफिसर को वो डायरी दे देते हैं जिसमें स्लगवर्थ के सभी बुरे कारनामे लिखे हैं। और जब वो उस डायरी को पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि पुलिस चीफ इनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो सबको अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। स्लगवर्थ अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसने वोंगा की वो चॉकलेट्स खा ली थी जिससे इंसान उड़ने लगता है। और अब जब ये हवा में ऊपर जा रहे होते हैं तो अपने आप को ऊपर जाने से रोकने के लिए ये फाउंटेन को पकड़ लेते हैं और ठीक उसी वक्त वोंगा के साथ ही फाउंटेन को ऑन कर देते हैं जिससे पानी नहीं बल्कि हॉट चॉकलेट निकलती है जिसे सभी लोग पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। और अब वोंगा का सपना पूरा हो चुका है, सबको समझ में आ चुका है कि उसकी चॉकलेट में सच में टेस्ट है। उसके साथ स्लगवर्थ और उसके पार्टनर्स ने चीटिंग की थी जिसका पर्दाफाश हो चुका है और अब जिंदगी भर उन सब को सलाखों के पीछे रहना होगा। वहीं नूडल को भी वोंगा उसकी मॉम से मिलवा देता है जिनसे मिलकर नूडल को बहुत अच्छा लगता है। अब उसके साथ जो छोटा सा आदमी होता है जिसने उसकी बहुत मदद की है वो उसे अपनी नई चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट को टेस्ट करने का काम देता है, जिस काम को पाकर वो बहुत खुश है। और इस तरह से वोंगा अपनी मॉम के सपने को पूरा कर देता है। वोंगा के पास उसकी मॉम की आखिरी चॉकलेट होती है जिस पर लिखा होता है कि चॉकलेट बहुत खास है और ये बहुत मैटर करता है कि आप उसे किसके साथ शेयर करते हो। और इसी मैसेज के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।